ये कहानी है एक डच लड़की की जिसने कुछ लोगों का साथ दिया, पर उन लोगों ने उस लड़की के साथ धोखा किया, जिस बात से गुस्सा होकर लड़की ने उन सबको श्राप दे दिया। श्राप के जरिए फिर वो सभी से अपना बदला लेने लग गई, जो कभी नहीं रुकेगी। अब वो लड़की किस किस तरह अपने विक्टिम्स की जान लेती है और उसकी क्या कहानी है, यही जानेंगे हम आज की इस फिल्म में, जिसका नाम है इवाना। कहानी की शुरुआत होती है 1943 से। ये वो समय था जब इंडोनेशिया में इंडोनेशियंस के अलावा जापानीज और डच लोग भी रहा करते थे। अब इंडोनेशियंस और डच लोगों की आपस में अच्छे से बनती थी, मगर जापानीज इन दोनों से ही नफरत करती थी। वो हमेशा इंडोनेशियन और डच लोगों को मारा करती थी, ये उन्हें कैद भी कर लिया करते थे। अब कुछ जापानीज सोल्जर्स ने इंडोनेशियन लोगों को एक घर में कैद करके रखा हुआ था, जिनको बचाने के लिए उस घर में एक लड़की आती है जिसका नाम इवाना था। कैद किए गए लोगों में इवाना का इंडोनेशियन बॉयफ्रेंड भी था। इस घर में आकर इवाना सबको भगाने लगती है, लेकिन उस बेचारी को जापानीज सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और उसे अपने ऑफिसर के पास लेकर आए। ये ऑफिसर इवाना का दोस्त था। उसे लगा कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन वो उसके साथ धोखा करता है। वो इवाना का गला घोटकर उसे मारने लगता है। ये देखकर इवाना का बॉयफ्रेंड ऑफिसर के सर पर वार कर देता है। इवाना को लेकर भागने लगता है, मगर तभी जापानीज ऑफिसर उठ खड़ा हुआ। वो उन दोनों की तरफ गोली चलाता है। अब ये गोली किसे लगी थी ये तो हम कहानी में आगे चलकर देखेंगे, मगर ये सीन शिफ्ट होकर आ जाता है 1993 में, जहाँ हम बस में एक लड़की एम्बर और उसके छोटे भाई को देखते हैं। इनके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से एम्बर को अब सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। उसकी आंखें खराब हो गई थी, इसीलिए उसका भाई हर समय एम्बर के साथ रहता था, क्योंकि वो उसकी हेल्प किया करता था। तभी एम्बर देखती है कि बस की पिछली सीट पर एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई है, मगर जब उसके भाई ने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो ये बात एम्बर को भी बताता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं, जो सुनकर वो काफी घबरा गई, लेकिन फिर इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। थोड़ी ही देर में एम्बर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, जहां उसे अपना बचपन का दोस्त एगस मिलता है। यहाँ पता चलता है कि एगस अपनी फैमिली के साथ जिस घर में रह रहा है, ये वही नर्सिंग होम था जहाँ सालों पहले जापानीज सोल्जर ने दोनों पर गोली चलाई थी। एगस अब एम्बर और उसके भाई को घर के अंदर लेकर आता है और उसे अपनी पूरी फैमिली से मिलवाता है। कुछ देर के बाद एम्बर का भाई एगस के दादाजी के साथ बाहर खेलने जाता है, मगर खेलते खेलते उसका टॉय एक पुराने घर के अंदर गिर जाता है, जिसे लेने एगस का भाई और एम्बर का भाई उस घर के अंदर गए। थोड़े समय बाद यहाँ एम्बर भी आ जाती है। ये घर बहुत पुराना था, इसलिए फ्लोर पर लगी लकड़ी काफी कमजोर थी। एम्बर जैसे उस पर पैर रखती है, फ्लोर टूट गया और वो नीचे घर की बेसमेंट में जाकर गिरती है। ये देखकर तुरंत वो दोनों भी नीचे बेसमेंट में आ जाती है। खुशकिस्मती से एम्बर को चोट नहीं लगती, लेकिन यहाँ छानबीन करने पर इन्हें किसी का बहुत पुराना बक्सा मिल जाता है, जिसके अंदर किसी का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। साथ ही चेयर पर बैठा हुआ एक पुतला भी इन्हें मिलता है। ये लोग पुतले को वहीं छोड़कर बक्से को अपने साथ घर ले आते हैं और उसे खोलकर अंदर रखा सामान चेक करने लगते हैं। इन्हें एक लड़के की डायरी मिलती है। चेक करने पर पता चला कि ये और किसी की नहीं बल्कि इवाना की है। डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि इवाना की फैमिली के लोगों की किसी न किसी हादसे में मौत हो गई थी। इन्हें एक कैसेट भी मिलती है, जिसे म्यूजिक प्लेयर पर लगाकर सुनने लगते हैं। उसमें एक गाना था जो सुनकर सब लोग डांस करने लगते हैं। डांस करते करते इन्हें रात हो गई, तब लाइट भी चली जाती है, इसीलिए सब लोग कैंडल जलाकर अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। एगस अपने दोस्त के पास उसके रूम में था, जहाँ अचानक ही घर का मेन दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। एगस जब चेक करने गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस घर के हर रूम में रेडियो लगा हुआ था, जिसकी मदद से एगस की फैमिली आपस में संपर्क कर सकती थी। रात को एम्बर जब सो रही थी तो उसे रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे बाहर बुलाने लगता है। एम्बर की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है, जहाँ उसे वही समय दिखने लगता है जो इवाना के साथ काफी साल पहले हुआ था। ये उसे विजन नजर आ रहा था, जो एकदम क्लियर था, यानी अब उसे धुंधला नहीं, सब कुछ ठीक दिख रहा था। वो अब इवाना और उसके बॉयफ्रेंड को देखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन जब जापानीज सोल्जर ने गोली चलाई थी तो वो इवाना के बॉयफ्रेंड को लगी थी। वो जख्मी हो गया था, इसीलिए वो वापस अपने बॉयफ्रेंड को उसी घर में ले आती है। अब इवाना जिन लोगों को बचाकर इस घर में लाई थी, उन्होंने इवाना की कोई मदद नहीं की, जो देखकर एम्बर भी काफी चौंक जाती है। लेकिन तभी एम्बर का भाई आ गया, जो उसे वापस रूम में लेकर आता है, मगर एम्बर उसे कुछ नहीं बताती। रात को म्यूजिक प्लेयर अपने आप ही प्ले हो गया,
जिसके साथ ही सभी दरवाजे भी अपने आप ही खुल जाते हैं। गाने की आवाज सुनकर दादी की आंख खुल गई। वो बाहर आकर म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती हैं। लेकिन तभी वो अपने सामने वही बगैर सर वाला स्टैचू देखती हैं जो उस घर की बेसमेंट में था। उसे देखकर दादी काफी डर गई और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती हैं। पर अचानक दो डरावने से हाथ उन्हें पीछे से पकड़ लेती हैं और उनका सर ही धड़ से अलग कर देती हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन जब ये सारे लोग जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे घर में वो बिना सर वाला स्टैचू है। एगस को लगा कि ये जरूर मेरा भाई लेकर आया होगा ताकि वो हमारे साथ प्रैंक कर सके, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। अब मौका देकर एम्बर दादाजी के पास आई और कल रात उसने जो सब देखा, एक्सपीरियंस किया, वो उन्हें बता देती है। लेकिन दादाजी को यकीन नहीं आता। मगर अब जब वो इवाना की फोटो देखते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाती है। खैर ये लोग इस बात को इग्नोर करके नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। ये जब पिक्चर बना रहे थे तो इन्हें ख्याल आया कि दादी नहीं है, इसलिए सब लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। एम्बर दादी को ढूंढते हुए बाथरूम के पास आ गई। वो जब अंदर आई तो उसे पता चल गया कि दादी की मौत हो गई है। वो हाथों से उनके शरीर को फील करती है। उसे पता चल गया कि दादी का सर काट कर शरीर से अलग कर दिया गया है। ये भयानक नजारा देखकर एम्बर बुरी तरह डर गई, जोर से चीख मार देती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। दादी की लाश को देखकर वो सब भी काफी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी इंसान का काम है, तो वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। ऑफिसर जब आया तो वो भी दादी की लाश देखकर काफी डर जाता है। परेशान होकर वो वापस अपनी गाड़ी में आया और यहाँ बैकअप टीम बुलाने की कोशिश करता है, मगर मौसम खराब होने की वजह से रेडियो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। अब आधी रात को फिर से म्यूजिक प्लेयर बजने लगा, जिस वजह से एक बार फिर एम्बर की आंख खुल गई। उसे अजीब भी लगा, मगर जैसे वो म्यूजिक प्लेयर के पास आई तो उसे फिर से विजन दिखने लगता है। अब का विजन भी उसे बिल्कुल साफ दिख रहा था और यहाँ से इवाना की कहानी आगे बढ़ती है। हम और एम्बर देखते हैं कि जिन लोगों को बचाने के लिए इवाना इस घर में आई थी वो ही लोग उसे उसके बॉयफ्रेंड से अलग कर देते हैं। इवाना बेचारी हालांकि उनसे काफी मदद मांगती है, विनती करती है, मगर वो लोग उसकी मदद करने की बजाय उसे टॉर्चर करने लगते हैं, काफी मारते हैं। अब की बार इवाना और उन सब की आवाजें रेडियोस पर घर का हर सदस्य सुन रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी परछाइयां भी ये लोग दीवार पर साफ साफ देख पा रहे थे। वो इंडोनेशियन लोग इवाना और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत टॉर्चर करते हैं। वो यहाँ गद्दारी करते हैं। उन दोनों को वो जापानीज ऑफिसर के हवाले कर देते हैं। वो भी उन्हें बहुत टॉर्चर करता है, जिस वजह से यहाँ इवाना उन इंडोनेशियन और डच लोगों को ये श्राप देती है कि मेरे मरने के बाद तुम लोग जहाँ कहीं भी होंगे मैं तुम सबको एक एक करके ढूंढ निकालूंगी और तुमसे अपने एक एक खून का हिसाब चुकाऊंगी। जिसके बाद वो जापानीज ऑफिसर इवाना का सर काट कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर एम्बर बुरी तरह डर जाती है, रोने लगती है, जबकि बाकी लोग भी दीवार पर परछाई में ये सब देख पा रहे थे। जिसके बाद ये हुआ था कि जापानीज ऑफिसर ने इवाना का सर कुएं में फेंक दिया, जबकि इवाना का बॉयफ्रेंड उसकी लाश को उठाकर उस छोटे से घर में ले आया था जहाँ एम्बर के भाई का टॉय गिरा था। फिर उसे बेसमेंट में लाकर लाश पर कीचड़ लगा देता है ताकि सबको ये लगे कि ये स्टैचू है। फिर उसने लाश पर कपड़ा डाल दिया और जापानीज सोल्जर से बदला लेने के लिए वो घर से बाहर आता है, मगर सारे सिपाही मिलकर उस बेचारे को मार देते हैं। तभी बेसमेंट में वो स्टैचू एगस के भाई का गला पकड़ लेता है और बिल्कुल दादी की ही तरह उसके सर को तोड़कर बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर सारे घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से भागकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में आकर बैठ गए। भागने की कोशिश करते हैं मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अचानक ऑफिसर की गाड़ी के रेडियो में इवाना की आवाज आने लगती है। इवाना की आत्मा अब सबको हॉन्ट करने लगी। वो खून से सने हाथ गाड़ी के शीशे पर लगा रही थी, जिसके बाद वो एगस की आंट को भी मार देती है। ये लोग काफी डर गए। फैसला करते हैं कि इवाना से जान छुड़ाने के लिए हम उसकी बॉडी वाले स्टैचू को कुएं में डालकर जला देंगे जहाँ जापानीज ऑफिसर ने उसके सर को फेंका था। सभी लोग इवाना के स्टैचू को कुएं के पास लेकर आते हैं। पुलिस ऑफिसर उस स्टैचू को तोड़ देता है और उसके पार्ट्स को सब लोग कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन तभी इवाना की आत्मा एम्बर और उसके भाई को पकड़ लेती है और उन्हें हवा में लटका देती है, जो देखकर एगस की दोस्त पीछे से उस पर वार करती है। ऐसा होने से एम्बर और उसका भाई इवाना के हाथ से छूट जाते हैं और वो सीधा कुएं में जाकर गिरते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर एक लाइटर कुएं में फेंक देता है, जिसे एम्बर ढूंढने लगती है। एम्बर को वो मिल भी गया, जिससे वो जला भी देती है। इससे पहले एम्बर इवाना की बॉडी को जला पाती, इवाना पीछे से आकर उसे एक बार फिर पकड़ लेती है। वो उसे भी बाकी लोगों की तरह मारने की कोशिश करती है, उसकी गर्दन तोड़कर। लेकिन तभी लाइटर एम्बर के भाई के हाथ में लग गया और वो इवाना की बॉडी को जला देता है, जिससे एम्बर
खबर आजाद हो जाती है, दोनों बहन भाई बच जाते हैं। अब अगले दिन ये सारे लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। वो अपना सामान पैक करने लगते हैं। एम्बर को इवाना की फोटो मिली जिसमें वो अपने भाई और बहन के साथ थी। एम्बर उस फोटो को अपने सामान में रख लेती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मगर ये क्या, हम देखते हैं कि उन सब के जाने के बाद कैसेट अपने आप ही चलने लगती है। एक बार फिर वो गाना बजने लगता है जिसका मतलब था कि अभी भी कुछ नहीं बदला, गड़बड़ अभी भी है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। यानी कि इवाना की आत्मा का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ। वो या तो खत्म नहीं हुई, अगर हो भी गई तो लौट कर वापिस जरूर आएगी। उसे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो सभी इंडोनेशियन और डच लोगों को खत्म नहीं कर देगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।